सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड को लेकर सोसाइटी में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। ये सेक्शन डील करता है क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन थ्रू हर हस्बैंड और इन लॉज। अब ये कहा जाता है कि इस लॉ का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है लड़कियों के द्वारा उनके पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए, और ये डिमांड भी की जा रही है कि इस लॉ को हटाया जाना चाहिए ताकि लड़कों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की गई और कहा गया कि 498A को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि इसका लड़कियां बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही हैं, और कहा गया कि ये एक जेंडर स्पेसिफिक है और ये आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए कहा, क्या सोसाइटी में से लड़कियों पर क्रुएलिटी होनी बंद हो गई है? क्या लड़कियों के अगेंस्ट दहेज की डिमांड नहीं की जाती है? आज भी लड़कियों के अगेंस्ट क्रुएलिटी हो रही है और लड़कियों को प्रोटेक्शन करने के लिए ये लॉ जरूरी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 15 अलाउ करता है कि वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक लॉ बनाया जा सकता है। अब ये तो सच है कि 498A का मिसयूज भी किया जा रहा है लड़कियों के द्वारा अपने पति और अपने ससुराल पक्ष को परेशान करने के लिए, जबकि उस टेंडेंसी में उनके साथ दहेज की मांग या उनके साथ क्रुएलिटी नहीं होती। बट ये भी सच है कि लड़कियों के साथ आज भी क्रुएलिटी हो रही है और इस कानून को हटाया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जहां पर लड़कियों को इस लॉ की जरूरत है, अगर ये लॉ नहीं रहा तो उनके साथ में कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब आप लोग बताइए, क्या 498A को वाकई में हटा देना चाहिए? क्या लड़कियों के साथ आज भी क्रुएलिटी नहीं हो रही है या फिर इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है? क्या जिन लड़कियों के साथ क्रुएलिटी हो रही है क्या उनके साथ में जस्टिस होगा इस लॉ को हटाने से? अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू।